हेलो दोस्तों, आपका एडमा क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज दिशान जैन। दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता दर्पण शुरू करने जा रहे हैं। आज 1 तारीख है। हम आपको हर महीने की 1 तारीख को आपको प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल लाएंगे। दोस्तों, हर एग्जाम में प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन होती है। हम उसका सारांश लेके आपके सामने आने वाले हैं। क्या होता है दोस्तों, हम पूरी प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ पाते हैं और पूरा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है हम उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और हम इसको हर एक पार्ट में आप 3 से 4 दिन में कुल मिला के इसको पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। हम अलग अलग पार्ट में आपको प्रोवाइड करा है। दोस्तों, आप हमें एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हमें प्रतियोगिता दर्पण पार्ट वाइज में लाना चाहिए। पार्ट वाइज मतलब नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग, गेम अलग, या फिर एक ही वीडियो में 2-3 घंटे का एक वीडियो बना के इसको एक दिन में ही कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार हम बनाएंगे। आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि इसको हमको कैसे लाना है। और दोस्तों, ये प्रतियोगिता दर्पण आपकी MPPSC या स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट, चाहे वो MP हो, राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। दूसरे ये बैंक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई एग्ज़ामों को ये मैगजीन कवर करती है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का सारांश। दोस्तों, एक सुंदर विचार के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझती है ज़िंदगी तो पीछे देखो, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। दोस्तों, कितना अच्छा विचार है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी को समझना है कि अभी तक आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही थी, एक्सपीरियंस करना है, तो आप पीछे की ज़िंदगी देखिए। लेकिन जीनी है तो पीछे छोड़ दीजिए देखना, बस आप उससे एक्सपीरियंस लीजिए दोस्तों कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। पर उसको बार बार दोहराना मतलब आपकी बेवकूफ़ी है। तो आप उसको पीछे देख के आप एक सीट बनाइए, उसमें देखिए आपने पिछली ज़िंदगी में क्या क्या गलती की हैं, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, और आगे की ज़िंदगी जियो। जब जागो तभी सवेरा, कितना अच्छा है। जब जागो तभी सवेरा मतलब आज से आप जाग रहे हैं तो आज ही आपका सवेरा है। जब तक आप सोते रहे उसको छोड़ दीजिए। और दोस्तों, कई लोग तो इतना पछताते हैं पिछली ज़िंदगी में, यार मैं ये कर लेता। ठीक है, कर लेते, नहीं किए, आपका टाइम नहीं था, उतने टाइम आपका दिमाग नहीं चला, जो भी कह लीजिए परिस्थिति नहीं थी। कई बहाने जोड़ने से अच्छा है कि आप आगे की ज़िंदगी जिए। तो हम कहेंगे आप आज से एक नई शुरुआत कीजिए। आज 1 तारीख है, 1 तारीख से आप अपने आप को 3 से 4 महीना, हमको आप 1 महीना दीजिए, आपको देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी सुधर रही है। तो आगे देखिए ज़िंदगी, पीछे जो हुआ वो भूल जाइए। चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना लेक्चर में आते हैं। देखिए, हम लोग का ही मोटिव क्या है, पढ़ो और सीखो। हम लोग पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं, ठीक है ना। तो पढ़ना है और इसको क्या होता है, सीखना है, ठीक है ना। ये आपकी हर सुबह 8 बजे हमारी MP की क्लास होती है, इसको ज़रूर पढ़े। MPPSC, MPSI के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, और बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा ये लेक्चर है, आप इसको देख लीजिए कब कौन सी क्लास आपके सामने आने वाली। ये सब पूरी फ्री है दोस्तों, 1 रुपया आपका नहीं लग रहा है, पूरी फ्री। आज हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गेम पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारी ये सीरीज चलेगी। अभी हमने सिर्फ पार्ट वाइज में स्टार्ट किया है, लेकिन आप चाहेंगे कि हम एक वीडियो में इसको कर दें तो अगली बार जो प्रतियोगिता दर्पण आएगी वो पूरे एक वीडियो में आ जाएगी, यदि आप चाहेंगे। लेकिन आप यही चाहेंगे तो हम इसी तरह आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब पहला देखिए, पहला क्या है, मंत्रिमंडलीय समितियां। पहली हेडिंग क्या है, मंत्रिमंडलीय समितियां। देखो चर्चा में क्यों रही दोस्तों, मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने में फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडलीय समितियों में कुछ बदलाव किए हैं। क्या हुआ, मंत्रिपरिषद जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री ने बदलाव कर दिए हैं। कुल मिला के आपकी सबसे पहला क्वेश्चन आपका इधर बनेगा, कितनी समितियां हैं, समिति की संख्या पूछेगा। तो कितनी संख्या है, 8, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अध्यक्ष कोई भी समिति का पूछ सकता है। जैसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है। आवास संबंधी, देखिए 2 आपको मंत्रिमंडलीय समितियों की मेन अध्यक्ष याद करना है। एक आवास, ठीक है ना, अमित शाह है,
आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पंडितों को भगाया गया था, उनके आवास का पुनरुद्धार करने के लिए अमित शाह ने बहुत योगदान दिया। इसलिए आवास मंत्री मंडलीय समिति की अध्यक्ष किसे बनाया? अमित शाह को। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ सही नहीं है। सिर्फ कहानी आपको याद करने के लिए बता रही, ना इसको आपको दिल में लेना है, ना इससे आपको ग्रसित होना है। सिर्फ हमको जिस तरह भी याद होगा हम याद करेंगे और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे, ठीक है ना। दूसरी एक तो आपको याद रखना संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति। तो देखिए पहले राजनाथ सिंह को बनाया गया है ये दो आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार आप मैं इसको देने जा रहा हूं, आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसदीय, अब देखो संसद में क्या थे? पहले गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे, ठीक है ना। तो इनको क्या किया गया? हटा दिया गया संसद से और राजनाथ सिंह को क्या बना दिया गया? अभी रक्षा मंत्री बन गया है, वर्तमान में क्या ये रक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। और गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं, वो अमित शाह हैं गृह मंत्री। आपको ये दो इंपॉर्टेंट, और बाकी राजनीतिक मामलों के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जितनी भी समिति है सबके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखिए इसमें हम थोड़ा जान लेते हैं मंत्री पर क्या होती है मंडलीय। तो भारत में कार्यपालिका, भारत सरकार जो कार्यपालिका होती है, ठीक है ना। भारत में 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जो भारत में कार्यपालिका है, ठीक है ना, कार्यपालिका क्या करती है? कानून बनाती है, ठीक है ना। कार्यपालिका क्या होती है? कानून बनाती है। तो भारत सरकार कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत काम करती है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद के में है, अनुच्छेद 73(3) के अंतर्गत से प्रेरित है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक, जो इसके कार्य होते हैं बहुत विस्तृत होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टों में बांटने के लिए इसका गठन किया जाता है कि सुविधाजनक वो कार्य इसको कर सकें। उक्त कार्य को मंत्री को आवंटन किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करता है और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। वह समितियों की संख्या को बढ़ा घटा सकता है। कभी समितियां जैसे अभी 8 वर्तमान में, इसके पहले 6 हुआ करती रही, 2 बढ़ गई, 8 हो गई। तो इस तरह की वो क्या होता है? कामों के अनुसार अपने को बढ़ा घटा सकता है। समितियों के अलावा विभिन्न मुद्दों विषयों को देखने के लिए मंत्रियों का एक समूह होता है जिसे गॉम्स भी कहते हैं, ठीक है ना। गॉम्स कहते हैं मंत्रियों का ये क्या होता है? समूह होता है, गठित किया जाता है। देखो मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका, ठीक है ना। इस समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए, देखिए मिनिमम करने के लिए, ठीक है ना, कार्यभार को बहुत कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण के रूप में किया जाता है। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती है। ये समितियां श्रम विभाजन एवं प्रभावित सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। वे न केवल मुद्दों को हल करती हैं और मंत्रिमंडल के विचार लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं। कई निर्णय लेती महत्वपूर्ण, जो देश के लिए भलाई के लिए होती हैं, उनका ये निर्णय भी ले सकती हैं। ये हमारी पहली न्यूज़ थी दोस्तों। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आपको आवाज़ वैसी लग रही होगी, लेकिन हम 1 तारीख से इसको लेट नहीं कर सकते रहे, इसी कारण मेरा गला बैठे होने के कारण भी हम ये लेक्चर ले रहे हैं। दूसरा है बसराव बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। ये बसराव बोम्मई जो हैं ये कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन गया। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये कौन है? बसवराव बोम्मई जी हैं, ठीक है ना। येदुरप्पा के स्थान में आए। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? येदुरप्पा थे। इनका पूरा नाम क्या है? बसवराज सोमप्पा बोम्मई, ठीक है ना। लिंगायत समुदाय के हैं, ठीक है ना। ये कौन सा समुदाय इनका पूछेगा तो कौन है? लिंगायत। और कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत कर्नाटक के अभी क्या है? राज्यपाल हैं। अब लिंगायत मत क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम जब प्रत्युत्तर दर्पण पढ़ते हैं तो करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, लेकिन कई छोटे टर्म होते हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे उससे कनेक्ट होते हैं। आजकल करंट अफेयर सीधे पॉइंट टू पॉइंट नहीं उठाता है, उसके अंदर की चीज़ें पूछता है। हम आपको कोशिश करेंगे कि उसके अंदर की चीज़ भी आपको प्रोवाइड कराए, जैसे लिंगायत मत। अब देखिए, अब ये लिंगायत मत के बारे में अपन जानते हैं तो लिंगायत मत भारतवर्ष में प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। ये एक टाइप का हिंदू धर्म ही है, ठीक है ना। इस मत में ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत के हैं। जो मानते, कौन मानते? दक्षिण भारत। देखिए दोस्तों, ये अपना भारत हुआ, ये जो हिस्सा कहलाता है ये क्या कहलाता है? दक्षिण भारत कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दक्षिण भारत के लोग अधिकतर क्या हैं? लिंगायत मत के लोग हैं। और ये लिंगायत कौन से भगवान को पूजा करते हैं यदि पूछता है तो ये शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लिंगायत का अर्थ होता है सत्य, सुंदर
और सनातन है, जिससे सृष्टि का उद्गार हुआ है। किसका उद्गार होता है? सृष्टि का उद्गार हुआ है, इसी को लिंगायत बोला गया है। आप अन्य शब्दों में इन्हें शिव संप्रदाय, देखिए हमने बताया ना, शिव जी को पूछते हैं। देखिए 3 भगवान त्रिदेवता माने जाते हैं, हिंदू धर्म में प्रमुख त्रिदेवता माने जाते हैं, ठीक है ना, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है ना, 3 देवता प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। तो जो लिंगायत समुदाय वाले होते हैं उनके लिए प्रमुख देवता कौन होते हैं? शिव होते हैं। इसी तरह और कोई समुदाय उनके लिए क्या होगा? विष्णु होगा। तो इस तरह के समुदाय हैं जो बनते हैं। यदि आपसे पूछता है लिंगायत समुदाय के लिए प्रमुख देवता कौन है, तो शिव जी हैं। इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में महात्मा वसराव ने की थी। इसके बहुत प्रमुख जो संत हैं वो कौन है? महात्मा बसवराव जी, ठीक है ना। ये लिंगायत। अब यदि रूपक के बारे में थोड़ा याद लेते हैं तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, इनके स्थान में ही बने अभी वो नए मुख्यमंत्री, एक भी कार्यकाल इन्होंने सबसे में। यदि आपसे पूछता है येदियुरप्पा ने जी कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 4 बार बन चुके हैं, जिनमें से एक बार भी ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। तो कौन कौन बार बने? सबसे पहली बार 2007 में, फिर 2008 में, फिर 2018 में और फिर 2019 में बने हैं। तो 4 बार कौन कौन सी बार बन गए आप देख रहे हैं? 2007, 2008, 2018 और 2019 में बने हुए हैं। अब तीसरी न्यूज है, बंगाल विधानसभा से पारित हुआ विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव, ठीक ना। अब बंगाल विधानसभा जो था उसने पारित क्या कर दिया? विधान परिषद का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट, विधान परिषद। आपको पता है कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद की हम बात करते हैं दोस्तों, तो संसद में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही क्या बात होती है, यदि हम एक विधानसभा की बात किया जाएगा, एक राज्य की बात की जाती है, तो राज्य में क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद। जो विधान परिषद होती है वो राज्यसभा होती है और जो विधानसभा होती है वो लोकसभा जैसी होती है। तो जब इसमें वोटिंग हुई बंगाल में, तो क्या हुआ? पक्ष में कितने वोट पड़ गए? 196 और खिलाफ कितने पड़े? 69 वोट इसके विपरीत। माने पक्ष में मतलब लोगों ने विधान परिषद के पक्ष में वोट दिए 196 लोगों ने, और विधान परिषद ना होनी चाहिए इसके पक्ष में कितने वोट दिए? 69 लोगों में, मतलब खिलाफ में। अब अभी तक विधान परिषद की बात किया जाए थोड़ी सी, तो विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अम्बुज। अम्बुज से क्या बन गया? एस से आंध्र प्रदेश, यम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ठीक है ना, यू से उत्तर प्रदेश, जे से पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तब से ये नहीं बना। देखिए कितने हो गए आपके? 1 2 3 4, 2 और बचते हैं। तो आप इधर पर अम्बुज तक, तो कर्नाटक ये हो गया और ये आपका तेलंगाना हो गया ए साइलेंट, ठीक है ना। बहुत अच्छी ट्रिक है, अम्बुज तक याद रखिए और आपको ये याद हो गए। आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर लिया जाए थोड़ा, तो पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं, जो कौन सी पार्टी की हैं? ये पार्टी है तृणमूल कांग्रेस की। और राज्यपाल की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा ये साइंस की बात किया जाए, जो कि राष्ट्रीय घटना संग्रह में है, आकाश मिसाइल और MPATGM DRDO का क्या हुआ? सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं MPATGM का फुल फॉर्म क्या है। तो यम का मतलब हो गया मैन, पोर्टल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
ये हो गया आपका MPATGM का फुल फॉर्म। और हाल ही में रक्षा अनुसंधान जो चर्चा में क्यों है, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पीढ़ी की आकाश, नई पीढ़ी की जो है वो आकाश मिसाइल ओमेन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब रक्षा एवं DRDO के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों। DRDO, ठीक है ना। DRDO की सबसे पहले स्थापना कब हुई है? 1958 में हुआ है। वर्तमान चेयरमैन कौन है इसके? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका मूल मंत्र क्या है? यदि हम मूल मंत्र की बात किया जाए तो मूल मंत्र क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थ होता है शक्ति का आधार विज्ञान है। कितना अच्छा दे वाक्य, वलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का आधार विज्ञान ही है। अब ये क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य DRDO अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता, देखिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया हुआ है। और इसका क्या है, ये उद्देश्य की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, तीनों सेनाओं का मतलब जल थल और वायुसेना द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करना है। माने जो हमारी क्या है, जल सेना है, वायुसेना है और थल सेना है, इन तीनों को क्या हो रहा है, अपग्रेडेड मिसाइल, अपग्रेडेड अस्त्र शस्त्र को देना ही इसका मूल उद्देश्य है। और जो मूल उद्देश्य युद्ध के लिए नहीं दे रहे हैं आप, ये मूल उद्देश्य काहे के लिए है? हम अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमारे ऊपर माने जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आतंकवाद है, वो हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, हम रक्षा करने के लिए भारत का एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, हम पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, पर हमारे ऊपर अटैक कोई करता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो हम पहले से अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने को सुरक्षित करने के लिए इस पर ये लक्ष्य, अपने को आत्मनिर्भर करने के लिए ये लक्ष्य रख रहे हैं। अब आकाश मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। आकाश मिसाइल क्या है? 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकती है, ठीक है ना दोस्तों। अब निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इसका निर्माण यदि बात करेगा तो बेल ने की है। इसका निर्माण किसने किया है? बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और इसके साथ प्लस कौन सी मिली है? भारत डायनेमेटिक लिमिटेड BDL ने, ये दोनों कंपनियों ने मिलकर आकाश का निर्माण किया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा, देखिए दोस्तों सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि आकाश मिसाइल जो है वो कहाँ से कहाँ, माने कहाँ से, हवा में हवा कि सतह से हवा कि सतह से सतह, तो ये कैसी मिसाइल है? सतह से हवा में हुआ है। देखो आकाश को हम कैसे देखते हैं, ये समझ लिए कोई आकाश है, ठीक है ना, और ये धरती है, हम इधर खड़े हुए हैं धरती में, तो हम कैसे देखेंगे ऊपर? आकाश को देखेंगे, तो सतह से देखेंगे ना, हम आकाश में तो नहीं खड़े हैं, हम सतह, तो ये सतह से आकाश में देखने वाली, माने आपका सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं कई लक्ष्यों को निशाना साधती है। इस मोबाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युक्त टैंकों द्वारा ट्रकों से लॉन्च किया, माने ये मोबाइल से भी अपन इसको लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित राडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। दोस्तों मेरा गला बहुत दर्द दे रहा है, लेकिन इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। आकाश मिसाइल प्रणाली को भारत के 30 वर्षीय एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, अब ये एकीकृत देखिए निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के हिस्से में किया गया है। हम जानते हैं सबसे पहले एकीकृत निर्देशन मिसाइल के बारे में, तो एकीकृत मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो इसका जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? 1983 में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? मिसाइल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। और ये देखिए इसका बताया गया 26 जुलाई 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसकी एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद रख लेंगे कि एकीकृत ये 2008 में समाप्त कर दी गई है एकीकृत, ठीक है ना। इसका क्या है ट्रिक? पटना, बिहार की राजधानी पटना है ना, वही पटना की हम बात कर रहे हैं। देखिए पटना, पृथ्वी, A आकाश,
टी त्रिशूल, एन नाग, ए अग्नि। जिस तरह आप, यदि आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी मिसाइल नहीं है एकीकृत के अंदर, और 3 का नाम तो ये दे देगा, एक नाम कोई भी रख देगा दूसरा और पूछ लेगा आपसे। एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, एकीकृत की स्थापना किसने की थी, तो 1983 में आप बताएंगे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने की थी। इसका समापन कब हुआ, तो 2008 में इसका समापन हुआ। इस तरह के ये 3 क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, ठीक है ना। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है। ये कम वजन वाली दागों और भूल जाओ, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यदि पूछ लेता है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। दागो भूल जाओ मतलब क्या होता है, यदि आपने इसको छोड़ दी तो आप इसको वापस नहीं ला सकते, ये फिर अपने मिशन में जिस गोल में जा रही है वो पूरा करेगी। इसे 15 किलोग्राम से कम वजन के साथ 2.5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज में लॉन्च किया गया है। इसके सफल परीक्षण ने सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया और भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की है। अब अगली न्यूज क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है उसके नाम पे क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के नाम पे परिवर्तन कर दिया गया है। अब 16 जुलाई की हम बात करें, 16 जुलाई 2021 को कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश के साथ का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है, ठीक है ना। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया है। अब कुछ दोस्तों इधर जान लेते हैं, यह हम देख रहे हैं भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में 2 जुलाई 1862 में और नवीनतम आंध्र प्रदेश 2019 में है। इधर हम देखिए हाई कोर्ट की कुछ जानकारी ले लेते हैं स्टैटिक्स का। देखिए हम इसमें से स्टैटिक्स का भी पोर्शन करते जाएंगे, ठीक है ना, विविध का भी पोर्शन करते जाएंगे, मिसलेनियस का पोर्शन करते जाएंगे। हम ये करेंट अफेयर के अंदर सिर्फ करेंट अफेयर नहीं पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम इधर क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्टैटिक्स भी पढ़ने वाले हैं और हम मिसलेनियस भी पढ़ने वाले हैं। तो हमारे करंट अफेयर के साथ ये दोनों भी पोर्शन कंप्लीट होते जाएंगे। और आप देखिएगा आपका स्टैटिक, और आजकल क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, पेपर उठाइए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, या एसएससी का या एमपीपीएससी का या रेलवे का एनटीपीसी का, किसी का भी उठा लीजिए, जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे करंट अफेयर ही से निकाल के स्टैटिक्स या उसमें दिया जाता है मिसलेनियस पार्ट में। तो हम यदि करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों इसके लिए हमें खुद से भी थोड़ी नोट्स बनानी पड़ेगी जो हम बता रहे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं और अपनी नोट्स खुद की कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको हमारे टेलीग्राम में ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले अधिनियम यदि हम पूछते हैं हाई कोर्ट का अधिनियम कौन सा था, तो 1861 अधिनियम से आया था। पहले सबसे पहले 3 हुआ था, 3 जगह हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा भारत का मैप है दोस्तों। ये थोड़ा मैप आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, कोलकाता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, मद्रास है और यहाँ पर मुंबई है। उतने टाइम का बॉम्बे कहते थे, ठीक है ना। ये 3 लोकेशन है। इन 3 जगहों में क्या हुआ, सबसे पहले 1861 के अधिनियम से हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फिर 1866 में क्या हुआ, इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद की हुआ। भारत में अब यदि बात किया जाए तो 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम अमरावती हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश की बात की जाए तो हीरा लाल जे कानिया है। सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो फातिमा बीबी बनी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी।
यदि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश की बात किया जाए तो अन्ना चांडी केरल की थी, और तेलंगाना की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात किया जाए हेमा कोहली हैं, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी MPPSC स्पेशल चल रहा है, पर ये हर एग्जाम, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जरूरी है। और प्रतियोगिता दर्पण तो खासकर हर एग्जाम में आप इसको ले सकते हैं, चाहे वो NTPC, MPPSC, SSC, रेलवे, UPPSC, राजस्थान PSC, बिहार PSC, जितने एग्जाम के मुझे नाम याद आए हैं मैंने बोल दिया। बहुत सारे एग्जामों के लिए प्रतियोगिता दर्पण इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चर्चा क्या आती है, विश्व विरासत सूची। अब देखिए चर्चा में क्यों है, जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का था उसको क्या किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। धोलावीरा गुजरात को शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। 2 सिटी माने, एक तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धोलावीरा को क्या कर दिया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। अब यदि हम कुल संख्या पूछे कि विश्व विरासत सूची की भारत में कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 40 होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनने वाला क्वेश्चन है कि टोटल भारत में विश्व विरासत सूची में संख्या कितनी है, तो 40 है। देखिए जहां आपका ये गुजरात का मैप दिख रहा है आपको, ये गुजरात है, और गुजरात के मैप में ये क्या है, धोलावीरा है, ठीक है ना। ये अपने किसके लिए फेमस था, ये हड़प्पा सभ्यता का क्या होता है कि एक सिटी हुआ करती थी जो कि बांध और जलाशय स्टेडियम के लिए फेमस था, ठीक है ना। उसके बाद हम बात किया जाए तो देखिए जो विश्व विरासत सूची है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहली क्या है, सांस्कृतिक है, दूसरी प्राकृतिक है, और तीसरी मिश्रित है, ठीक है ना। सांस्कृतिक श्रेणी की बात किया जाए तो स्थानों में इमारत आएंगी, शहर आएंगे, स्थल आएंगे, है ना, और महत्वपूर्ण स्थल स्मारकी ये सब आते हैं। हम यदि प्राकृतिक की बात किया जाएगा तो यहाँ पर क्या कहें, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियाँ शामिल की जाती हैं। और यदि हम तीसरी मिश्रित की बात किया जाए, यहाँ पर स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, उसको मिश्रित में किया जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए भारत के अंदर कुल कितनी है सांस्कृतिक, तो 32 है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और यदि हम बात किया जाए प्राकृतिक तो 7 हैं, और यदि हम बात किया जाए मिश्रित कौन है, 1 है। सिर्फ ओनली मिश्रित में कौन सी है, 1 है। अब इधर आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसमें ये पीला कलर बना वो मध्य प्रदेश को स्पेशल है, बाकी मैंने हर प्रदेश का लिया है, लेकिन हम थोड़ा MP की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ज़्यादा विशेष रूप में से कर रहे हैं, इसलिए हमने मध्य प्रदेश को इधर पर पीले माने से दर्शा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर 1986 में शामिल किया गया था, सांची का स्तूप 1989 में, और भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। यदि हम बात किया जाए तो ये क्या थी, अभी ये क्या थी, सांस्कृतिक थी। अब ये हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सी हैं, प्राकृतिक हैं, ठीक है ना, 7 है ये प्राकृतिक। और हम बात कर रहे हैं कंचनजंगा, एक तो अकेली कौन है, मिश्रित है। कंचनजंगा कहाँ पर, सिक्किम में, जिसको 2016 में शामिल किया गया था। अब हम थोड़ा यूनेस्को के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। देखिए ये यूनेस्को आपका स्टेटिक्स का पोर्शन हो गया और प्लस मिसलेनियस का भी पोर्शन है, ठीक है ना। आपसे सीधे पूछ सकता है, आप उधर ना पूछ के आपको ये पूछ सकता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है, ठीक है ना। दूसरा मुख्यालय पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। देखो यूनेस्को क्या कहता है, सुंदरता चीज़ों को लेता है, ठीक है ना, और सुंदरता के लिए फेमस कौन है, फ्रांस से फेमस सुंदरता। और देखिए सबसे ज़्यादा सुंदरता माने सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब भी निकलती है कहाँ से, फ्रांस से। और सबसे ज़्यादा घूमने भी लोग कहाँ जाते हैं, पेरिस में जाते हैं, फ्रांस के अंदर है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा को स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। ये सिर्फ शांति के लिए है और सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों हम आज पर राष्ट्रीय पढ़े हैं, और हम देखिए आप यदि इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आपको इसकी प्रोवाइड किया जाएगी इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और फेसबुक में। आपको इन तीनों में PDF मिल जाएगी। आप इधर क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे, आपको तुरंत हमारी लिंक की खुल जाएगी और आप उसमें से इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
हमने आज क्या सीखा, सारांश में देख लें हमने क्या सीखा। मंत्रिमंडली सीखा, मंत्रिमंडल में हमने क्या सीखा, प्रधानमंत्री ने 8 समितियां हैं, 8 समितियों में 2 समितियां, एक आवास का याद रखना है कि आवास के अध्यक्ष कौन है, अमित शाह हैं, और दूसरा क्या याद रखना है हमको, एक तो संसदीय याद रखना है, तो उसके कौन है, अभी के गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं अध्यक्ष। दूसरी चीज, बंगाल विधानसभा, बंगाल विधानसभा में विधान परिषद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें से 196 पद इसके पक्ष में और विपक्ष में प्रस्ताव किया गया। अब आकाश में मिसाइल की बात किया जाए तो ये क्या होती है, आकाश, अभी इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया। बसवराज मुंबई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और विश्व विरासत सूची की बात किया जाए तो अभी संख्या कितनी हो गई है, 40 हो गई है। और एक मान मिश्रित याद रखिएगा कौन सा अंदर है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग के लिए करें। अगली कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पीढ़ी के अंदर की बात किया जाए तो हम अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैप के द्वारा बताएंगे कौन चीज़ कहाँ पर है। क्योंकि माने हमें जब इंटरनेशनल पढ़ते तो हमें मैप भी याद होना चाहिए। अब कोई देश का नाम ले दिया, अब वो देश की हमें लोकेशन नहीं पता तो हम कितना भी डर ले, लेकिन लोकेशन में हमको पता है कि ये देश भारत यहाँ है पृथ्वी में, तो हमको याद रहेगा ये चीज़ है, अमेरिका यहाँ है। तो ऐसी चीज़ें जब हमें पता होती तो हम बहुत ही अच्छे से याद कर पाते हैं और लंबे समय के लिए याद कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की पीढ़ी का विशेषांक आने वाली है कल के दिन, आप उसको जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको हम नई नई वीडियो और बहुत अच्छे करंट अफेयर आपका कराने के लिए कराते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।